हेलो टू ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू सीबीएसई क्लस्टर। मेरा नाम है अभिषेक, आप सबके केमिस्ट्री का मेंटोर। कुछ दिन पहले मैंने इस चैनल पे एक शॉर्ट बनाया था रिलेटेड टू नीट टॉपर, जिसके 720 में से 720 नंबर आए थे। उस बच्चे का नाम था प्रभंजन जय और वो तमिलनाडु से है। तो अभी मैं उसका जब इंटरव्यू देख रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरे सभी स्टूडेंट के साथ उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज और उसकी कुछ मोटिवेशन स्टेटमेंट आप सब बच्चों से शेयर करूं और आप सब बच्चों को मोटिवेट करूं कि क्या पता नेक्स्ट ईयर आप उसकी जगह इंटरव्यू दे रहे हो। और इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए नहीं हो सकती कि मेरे सभी स्टूडेंट नीट में टॉप करें या नीट में बहुत ही अच्छे नंबर लेके पास हो। तो पहला अपना ये एम होना चाहिए कि कोई भी अगर लाइफ में अपन को मोटिवेट करे तो उसकी अपन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले वो आपसे एज में बड़ा हो या एज में आपसे छोटा हो। तो वो बच्चा जो कि मात्र इतने कितना 16-17 साल का होगा और सोचिए उसने 720 में से 720 नंबर आए। टॉप तो बहुत बच्चे करते हैं बच्चों, बट उसने उस एग्जाम को एक्सेल कर दिया है, पूरे में से पूरे नंबर लिया है उस एग्जाम में। और जबकि मैंने ये सोचा था कि नीट का एग्जाम इस बार थोड़ा अच्छे लेवल का था और जब वो इस लेवल के एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर कर सकता है तो क्यों ना एक मॉडरेट एग्जाम को अपन अच्छी तैयारी से बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सके। तो जब उस बच्चे की मैंने बात सुनी, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। उससे पूछा गया कि क्या आपको लगा था कि आपके फुल में से फुल स्कोर आएगा, तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखिए बच्चों, उसने ये कहा था नहीं मुझे ये तो नहीं लग रहा था कि मेरे 720 में से 720 आएंगे, बट मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरे अबव 700 मार्क्स आएंगे। तो 720 में से अबव 700 मार्क्स आने का उसको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस था। तो इस लेवल की उसकी तैयारी थी। और जब उससे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आप अपने जो फेलो कलीग्स है या आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करेंगे, तो उसने एक चीज कही थी कि उन बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करिए, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए। और उसने एक और बहुत ब्यूटीफुल लाइन की थी जो मैं अपने हर सेशन में मेरे सभी स्टूडेंट को कहता हूं कि उसने ये कहा था एनसीईआरटी इज द बाइबल और कुरान फॉर नीट। अगर आपको नीट एग्जाम क्लियर करना है तो एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए, हर एक कंसेप्ट हर एक न्यूमेरिकल आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो आज मैं ये वीडियो इसीलिए लाया हूं कि उस बच्चे की, उस नीट टॉपर की क्या स्ट्रेटेजी रही है और क्या अपन को अपने लाइफ में चेंजेस करना चाहिए कि जिससे अपने भी नीट का स्कोर इंप्रूव हो सके। और क्या पता अगर आप अच्छे से इस चीज को अपने अंदर डाल लोगे, इसको एनालाइज कर लोगे और अपनी गलतियों पे वर्कआउट करोगे तो डेफिनेटली आपकी रैंक इंप्रूव होगी बच्चों। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ना सिर्फ इस बार फ्रेशर स्टूडेंट के लिए, बट अगर आप ड्रॉपर है तो आपके लिए भी ये सुपर इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं 5 टिप्स आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, इसको जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो 5 टिप में से पहली नंबर की टिप है कि अपने आप में सबसे पहले आपको ये बिलीफ होना चाहिए कि आई कैन क्लियर दिस एग्जाम। यस आई कैन, ये जो बिलीफ है यही आपको एग्जाम क्लियर कराएगा। ये भी उस बच्चे ने कहा था कि हाँ पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप ही अपने आप पे डाउट करोगे तो आप क्लियर नहीं हो सके। करने तो जिनको आपको डाउट करना है आप पे, पर आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए कि मैं ये एग्जाम पक्का से क्लियर करूंगा और ना सिर्फ क्लियर करूंगा बट सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके रहूंगा। ये बिलीफ अपने आप के अंदर रखना। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्या क्या चीजें आपको अपने अंदर इनहेरिट या डेवलप करनी है। पहली चीज आपको जो इंपॉर्टेंट दिमाग में रखनी है वो है इक्वल वेटेज टू ऑल दी 3 सब्जेक्ट। आपके नीट के सिलेबस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है। हो सकता है आपको बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती हो, आपकी फिजिक्स वीक हो और केमिस्ट्री अच्छी हो, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। बायो अगर आपकी स्ट्रांग है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी इक्वल टाइम दो, उनको भी उसके बराबर लेके आओ। आपकी स्ट्रेंथ यही होनी चाहिए कि आप तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दे रहे हो। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक तीनों को अच्छे से पढ़ो बच्चों। ऑर्गेनिक मेरे को पता है इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे ऑर्गेनिक अच्छे से ध्यान में देते हैं, पर इनऑर्गेनिक में से कई बार बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से पूछा जाता है, तो इनऑर्गेनिक को भी एनसीईआरटी में से पढ़ना है और याद रखना बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्या पता कि किस तरीके का पेपर बने। वो पेपर मोर ओवर टिल्टेड टुवर्ड्स अगर इनऑर्गेनिक हुआ तो अपन को दिक्कत ना हो, इसलिए अपन को हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है। और ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो आप मत कीजिएगा। गिव इक्वल वेटेज टू ऑल दी 3 सब्जेक्ट। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है n इक्वल्स टू एनसीईआरटी एंड n इक्वल्स टू नीट। इसका क्या मतलब है? अगर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रखी है आपने, इंडेक्स क्वेश्चन बोथ सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आपने कर रखे हैं, तो आपको नीट एग्जाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है n इक्वल्स टू एनसीईआरटी एंड n इक्वल्स टू नीट। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है कंसिस्टेंसी। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि आज मैंने 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर लिया है, कल मैं अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को बताऊंगा कि मैंने 10-12 घंटे पढ़ लिया है और 10-12 दिन तक आराम करूंगा। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको
नीट या कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो आपकी कंसिस्टेंसी देखी जाएगी। और उस बच्चे ने डेली 15 घंटे पढ़ाई की थी बच्चों। आज वो दुनिया सिर्फ उसका रिजल्ट देख रही है, उसके पीछे का हार्डवर्क नहीं देख रही है। उसके हार्डवर्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी से 10 से 12 घंटे लग के पढ़ाई करो, देखते हैं कौन ताकत आपको रोक सकती है नीट के अंदर अच्छा स्कोर लाने से। तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, ऐसा नहीं कि आज ज्यादा पढ़ लिया कल कम कर लिया, नहीं बच्चों, डेली धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज होना चाहिए, ना कि डिक्रीज। इसको नोट कर लीजिएगा। चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। और खासकर ये ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि ड्रॉपर स्टूडेंट क्या गलती करता है कि अगर उसने एक चीज पहले से 1 साल पहले पढ़ रखी है, वो दोबारा उसको लेवल 1 से स्टार्ट करता है। क्यों बच्चों? जब आपको जैसे केमिस्ट्री के अंदर अगर मोल कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ चुका है, एक बार अच्छे से तुमसे क्वेश्चन होते हैं, तो तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो डायरेक्ट। क्यों तुम उसकी थ्योरी पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करो? रिवीजन करो। जो चीज अपनी स्ट्रेंथ है उसका रिवाइज करो, जो वीक है उसको बेसिक से उठा के पढ़ो। और अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो तो आपको मैं ये बता देता हूं, डेली की हैबिट डालो, जो पढ़ा है रिवाइज करके मैं सोऊंगा, जो कल पढ़ा है वो मैं आज सुबह पढ़ने से पहले रिवाइज करूंगा। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चौथा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सक्सेसफुल होने का, रिवीजन। पांचवा और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पीवाईक्यूज। ये मस्ट है, इधर मैंने लिखा भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन को ये बताते हैं अपन कितने पानी में, अपनी तैयारी हो रही है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बट पीवाईक्यूज विल टेल यू कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। जैसे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन है, आपको मोल कंसेप्ट समझ में आ गया, आपको उसका फॉर्मूला समझ में आ गया, आपको उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए। पीवाईक्यूज चेकआउट करो कि पीवाईक्यूज किस तरीके से आते हैं, उस तरीके से आपका माइंड डेवलप होने लग जाएगा, उस तरीके से आप टॉपिक को पढ़ने लग जाओगे। तो पीवाईक्यूज पढ़ो और अकॉर्डिंग टू जो पीवाईक्यूज आपके मार्क्स इवैल्यूएट करो और पता करो कि कितने मैं पानी में हूं, क्या मैं लैग कर रहा हूं। प्रॉपर अपने आप को इवैल्यूएट करो बच्चों। कोई भी नहीं है जो आपको रियल इवैल्यूएशन देगा, अपने आप सबसे ज्यादा आप अपने आप को जानते हो। तो जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसे इधर लिखो, एक आप रजिस्टर मेंटेन करो कि मेरे फर्स्ट टेस्ट में इतने मार्क्स आए, सेकंड में इतना है, और नोट करो कि डेली वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है। अगर नहीं है तो अपन को स्ट्रैटेजी पे वर्कआउट करना पड़ेगा। ये 5 चीजें अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली देखना बच्चे आप सक्सेसफुल होगे। एंड आई विश कि नेक्स्ट ईयर मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं कि आपको मद्देनजर रखते हुए और दुनिया को ये बता रहा हूं कि इस बच्चे ने इस तरीके से पढ़ाई की थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे और स्ट्रैटेजिकल और इंपॉर्टेंट वीडियो मैं सीबीएसई क्लस्टर पे आप सब बच्चों के लिए लेके आऊंगा रेगुलर। ठीक है, थैंक यू।